गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन इन एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट्स के डिफरेंट पैरामीटर के बारे में जानेंगे। एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन, कि जो पोलर रीजन्स में मतलब ठंडे एरियाज़ में जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने यहाँ कैसा सर्वाइव करते हैं। और एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स, जो रेगिस्तान वाले सूखे एरियाज़ के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे खुद को सर्वाइव करते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट आर सो क्लोजली रिलेटेड दैट आर दे ऑफन मिस्टेकन फॉर ईच अदर। In spite of these close relationship, the two are different from each other. वेदर और क्लाइमेट दोनों बेटा आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, इन दोनों में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, बट इसके बावजूद भी इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट सर्टेन प्लेस एंड टाइम with reference to temperature and presence of rain, sunshine, wind etc. वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर की कंडीशन, एक प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसा मौसम है, कितना टेम्परेचर है, सनशाइन है या वाइंड है, वो तो हो गया वेदर। जैसे कि आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप देखते हैं कि आज का वेदर वार्म है या कोल्ड है, हवा चल रही है या नहीं है, या ड्राई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि हमें क्या काम करना है, किस टाइप का हमें फूड खाना है, क्या करना है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द एटमॉस्फेरिक फैक्टर डेट इंटरेक्ट टू कोज वेदर आर, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर है जो इंटरेक्ट करते हैं वेदर से, कौन कौन से हैं? एनर्जी, एयर प्रेशर, वाइंड्स एंड मॉइस्चर। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम का अंदाज़ा लगाना। वेदर फोरकास्ट क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द वेदर विल प्रोबेबली बी लाइक फॉर द डेज और फ्यू डेज, मतलब कि नेक्स्ट डे या फिर अगले कुछ दिनों तक वेदर कैसा होगा, इसका फोरकास्ट करना, वो होता है वेदर फोरकास्टिंग। कैसे की जाती है? वेदर फोरकास्ट इज़ मेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट यूजिंग द कंडीशन प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ फोरकास्ट। हम करंट टाइम के अकॉर्डिंग कुछ आइडिया लगाते हैं कि नेक्स्ट डे या अगले कुछ दिन तक कैसा फोरकास्ट होगा, कैसा मौसम होगा। क्लाइमेट क्या होता है ये देखिए। क्लाइमेट इज़ द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन। रेगुलर पैटर्न मतलब कि किस तरह का मौसम चल रहा है, उसका पैटर्न क्या है। मीन्स जैसे कि आजकल के टाइम क्या चल रहा है, इन दिनों में गर्मी चल रही है, ठीक है, समर चल रही है, डेट इज़ क्लाइमेट। टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेन एक्सेट्रा, ये सब क्या मतलब क्या कितना है टेम्परेचर हमारा, कितने अमाउंट ऑफ रेन है, ये सब फैक्टर हैं जो पर्टिकुलर प्लेस पर क्लाइमेट को डिसाइड कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स जनरल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड precipitation for an extended period of time in a particular place or area are called climate। मतलब कि टेम्परेचर की जनरल कंडीशन क्या है और किस तरह की वहाँ पे प्रेसिपिटेशन रहेगी काफ़ी लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर प्लेस या एरिया पर, उसको हम कहेंगे कि ये क्लाइमेट है। इनफैक्ट द क्लाइमेट इन एनी रीजन ऑफ वर्ल्ड इज डिटरमाइंड बाय टू बेसिक फैक्टर। क्लाइमेट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन से, ठीक है। तो फैक्टर डेट अफेक्ट टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट डालते हैं? लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड नियरनेस ऑफ ओशियन करंट आर 3 फैक्टर। ये तीनों फैक्टर है जो कि पर्टिकुलर लोकेशन के टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट डालते हैं, मतलब टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। फैक्टर डेट अफेक्ट टेम्परेचर हमने रीड किया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लैटीट्यूड क्या होता है? लैटीट्यूड क्या होता है? इज़ अ मेज़र ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, कि नॉर्थ और साउथ इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है हम जिस प्लेस पर रह रहे हैं उसका। एरिया क्लोज टू इक्वेटर, जो एरियाज़ क्लोज है मतलब साउथ या नॉर्थ इक्वेटर से
0 डिग्री लैटीट्यूड पर हैं वो वहाँ पर ना डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की। तो डायरेक्ट रेज पड़ती हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन मेक मोर रेडियंट एनर्जी। तो ज़्यादा रेडियंट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये एरिया जो होंगे इनका क्लाइमेट कैसा होगा, जहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, ऑब्वियस है डायरेक्ट रेज पड़ेंगी सन की तो वार्म क्लाइमेट होगा। और जो फार्दर हैं इक्वेटर से, नॉर्थ या साउथ पोल से जो दूर हैं वहाँ पर डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेंगी सन की, तो लेस रेडियंट एनर्जी रिसीव हो करेंगे वो एरियाज़, और क्लाइमेट वहाँ का क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर लगातार गर्मी ही पड़ती है, कुछ ऐसे हैं प्लेस जो ठंडे ही रहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, लैटीट्यूड पर। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज़ द डिस्टेंस अबव सी लेवल। सी लेवल से हम कितनी ऊंचाई पर हैं। ठीक है, एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, अगर हम सी लेवल से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं तो एयर है वो डेंस कम होगी। ठीक है, द एयर बिकम्स लेस डेंस। इसका मतलब क्या है कि देयर आर फ्यूअर पार्टिकल ऑफ एयर एंड आर स्प्रेड फार्दर अपार्ट। मतलब यहाँ पर एयर के कुछ ही पार्टिकल्स होंगे जो काफ़ी नज़दीक नहीं होंगे, काफ़ी दूर दूर होंगे। ठीक है, लेस डेंस एयर, जो कम डेंस एयर होती है वो क्या कैन नॉट होल्ड एज मच हीट, वो ज़्यादा हीट को होल्ड नहीं कर सकती। सो एल्टीट्यूड इंक्रीज, तो क्या होता है कि एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, द टेम्परेचर डिक्रीज, और टेम्परेचर क्या है वो डिक्रीज होगा। मतलब हम जितने सी लेवल से अबव होंगे तो क्या होगा, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा। अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कम होगा। ठीक है, ओशियन करंट। ओशियन करंट, सम ओशियन करंट आर वार्म वाटर करंट। कुछ ओशियन करंट क्या होता है, वार्म वाटर करंट होते हैं। अदर ओशियन करंट क्या है, कोल्ड वाटर करंट होता है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एयर अबव इट। जो जितना टेम्परेचर हमारा सरफेस पर होगा वो अफेक्ट करेगा टेम्परेचर ऑफ एयर अबव इट। ठीक है, इसके ऊपर के टेम्परेचर को भी वो अफेक्ट करेगा। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो वाटर के सरफेस का टेम्परेचर होगा वो एयर के टेम्परेचर को भी अफेक्ट करेगा। वार्म वाटर करंट में क्या होगा, एयर वार्म होगी, वहाँ की गर्म होगी, और कोल्ड वाटर एयर को कूल कर देगा। सो लैंड एरिया नियर वार्म वाटर करंट हैव वार्मर टेम्परेचर। तो जो लैंड एरियाज़ है जो जहाँ पर वाटर वार्म करंट है वो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एंड लैंड एरियाज़ नियर कोल्ड वाटर के पास जो लैंड एरियाज़ है उनका वाटर करंट ठंडा होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम कह सकते हैं एक तरह से बारिश। ठीक है, रेन। दो फैक्टर हैं जो प्रेसिपिटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर। एक तो है प्रीवेलिंग वाइंड और दूसरा माउंटेन रेंज। प्रीवेलिंग वाइंड क्या होती है, वो वाइंड जो एक ही डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग प्रीवेलिंग वाइंड है जो उनमें अलग अलग मॉइस्चर होता है। मतलब मॉइस्चर की जो अमाउंट होती है वो अलग अलग होती है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैरिड बाय प्रीवेलिंग वाइंड अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ए रीजन रिसीव। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा किसी जगह पर उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी। जो वार्मर एयर होती है वो क्या करती है, इज एबल, जो गर्म एयर होती है वो ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। जैसे ही हवा ठंडी होती है तो क्या होता है, वो ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती और वो जो मॉइस्चर है वो रेन की फॉर्म में अर्थ पर रेनफॉल होता है उसकी वजह से। ठीक है, अब है माउंटेन रेंज। द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एट ए पर्टिकुलर लोकेशन इज अफेक्टेड बाय माउंटेन रेंज। तो जितनी एक एरिया में प्रेसिपिटेशन होंगी, मतलब रेनफॉल होगा, वो माउंटेन रेंज से भी अफेक्ट होती है। माउंटेन रेंज एक तरह से प्रिवेलिंग वाइंड के लिए बैरियर का काम करते हैं। तो आप बेटा इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये देखिए कि वाइंड वार्म साइड, ये देखिए जिस जगह से हमारी एयर आ रही है तो वार्मर मॉइस्ट, जो देखिए इस तरफ से हमारी एयर आ रही है और जो नीचे की वार्म एयर होगी वो क्या होगी, कूल होके ऊपर जाएगी।
और इस माउंटेन रेंज की वजह से जो क्या है, एयर आगे नहीं जा पाएगी और यहाँ की जो नीचे की एयर ठंडी होगी और इसके अंदर मॉइस्चर होगा और ये रेनफॉल की फॉर्म में यहाँ पर गिरेगी। मतलब इस एरिया में वाइंड वार्ड एरिया साइड की तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा। तो मतलब ये वाला जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। और इसके अपोजिट जो लीवार्ड साइड है, जब तक हमारी एयर यहाँ तक पहुँचेगी तो ये जो मोस्टली मॉइस्चर था इसने इस माउंटेन रेंज की एक तरफ गिरा दिया। तो मतलब मोस्टली बारिश जो है यहाँ पर हो चुकी है। तो दूसरी साइड का जो रीजन है वो ड्राई रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, ड्राई होगा लीवार्ड साइड का, और वाइंडवार्ड साइड का क्लाइमेट क्या होगा, यहाँ पर बारिश होगी। तो डैट मीन्स माउंटेन रेंज भी एक फैक्टर है जो कि प्रेसिपिटेशन पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। तो बेटा इसके बाद का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।